हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थेल्स प्रमेय का विलोम करने वाले हैं। अगर आप थेल्स प्रमेय वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोली है उसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोली है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय की क्वेश्चन क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन पढ़ते, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज की आकृति हम बनाते हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। क्या बोला है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दो भुजाएं मतलब एक भुजा, ये एक भुजा, दो भुजाओं इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहां से एक कोई लाइन होगा जिसका नाम कर देते हैं डी और ई। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब बोल रहा है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो क्वेश्चन जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर दिए, एक आकृति बना दिए। अब उसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी दो भुजा जो है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या है समान अनुपात, क्या होगा, ए डी बाय डी बी। क्या होगा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए ई बाय ई सी। उसके बाद क्या करना है, दिया है हमें सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है वो देखो। देखो सिद्ध करने बोला है, सिद्ध करने क्या बोला है, बीसी समांतर डी। क्या हम लिख सकते हैं सिद्ध करना में, बीसी समांतर डीई। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। बिना रचना का हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो हम एक रचना करते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, बीसी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम रख देते हैं डीई डैश। डीई डैश। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा डीई डैश खींचा गया। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल भी आए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बनाते हैं। अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में तो यहां पे क्या है, हम कौन सी त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। कौन सी त्रिभुज में काम करेंगे, कमेंट करो फास्ट। त्रिभुज ए बी सी में, बिल्कुल सही। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बीसी समांतर डी डैश। जो हम रचना में हम लिखे हैं कि बीसी के समांतर ही हम एक रेखा के क्या खींचे हैं, डी डैश खींचे हैं। तो यहां पे क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बीसी समांतर डी डैश।
ये इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, AD बाय DB, AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, इसको मानेंगे। कारण क्या है, थेल्स प्रमेय से। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद यहां पे देखो, इसकी जो भुजा है वो समान अनुपात में आ गई। यहां पे देखो, इसको हम मानते हैं इक्वेशन, चलो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रही है। तो यहां पे देखो, इक्वेशन 1 में जो कि हमें ये दिया हुआ है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। और हम प्रमाण में जो रचना में हम क्या लिए हैं, BC समांतर DE डैश, उसी से हम क्या लाए हैं, AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C लाए हैं। तो यहां पे देखो, इसकी LHS साइड देखो, यहां पे देखते हैं AD बाई DB, यहां पे देखते हैं AD बाई DB, उसके बाद देखो AE बाई EC, और यहां पे देखो AE डैश बाई E डैश C। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, LHS जो है क्या है, बराबर है, तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। तो LHS तो ऑटोमेटिक क्या है, बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए देखो, पहले इधर वाला को लिखेंगे, यहाँ पे डैश समझ लोगे तुम लोग, तो इसको पहले लिखेंगे AE बटा EC इक्वल टू क्या है, AE डैश बाय E डैश C। अब देखो यहाँ पे क्या है, AE बाय EC के बराबर क्या है, AE डैश बाय E डैश C। क्या यहां तक अगर हम बनाते हैं तो क्या हम इसी में हम इसे बोल सकते हैं कि BC जो है DE के समांतर है। यहीं पे 90% स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं। ये इसको समझो की पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे 90% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं और आगे वो बना नहीं पाते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो AE बाय EC इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। यहां पे देखो AE बाय EC और AE डैश बाय E डैश C है, हमें इस साइड का दिख रहा है। अगर हम किसी भी तरह से कुछ भी करके, इसमें कुछ हम जोड़ के या घटा के कुछ भी करके AE डैश प्लस E डैश C लाएं और AE प्लस EC लाएं, तो हमें क्या मिलेगी, तो हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या बोले हैं, की पॉइंट माने, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इजी तरह से समझो कि आगे क्या प्रोसेस है। तो देखो, दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों और एक जोड़ने पर अब क्या कर रहे हैं, एक बार ये साइड भी 1 जोड़ेंगे और एक बार इस साइड भी 1 जोड़ेंगे। तो जो है उसको हम लिखते हैं AE बाय EC प्लस 1 इक्वल टू क्या है,
ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1, दोनों ओर हम क्या कर दिए, एक जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोगों को आती होगी, तो बिल्कुल आती होगी। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव से। इसका एलसीएम क्या होगा, इसी आएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू ए ई, तो आएगा ए ई प्लस सी ई इंटू 1, तो क्या आएगा ई सी इक्वल टू, जैसा इधर किए वैसा ही हम राइट साइड में भी करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आया, ई डैश सी। अब इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये आया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों को देखो और ये दोनों को देखो। ये दोनों को देख के अब कुछ कर सकते हैं, तो आप बताओ कमेंट में क्या होगा। तो बिल्कुल इस दोनों को हम जोड़ते हैं, कहाँ गया, तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। जब ये दोनों भुजा को एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो लिखेंगे क्या, ए सी बटे जो नीचे में है उसको लिखेंगे ई सी इक्वल टू, अब यहां देखते हैं ए डैश प्लस ई डैश सी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको और एक बार यहां से यहां तक को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए सी ही मिलेगी। और नीचे क्या है, ई डैश सी, क्या है, ई डैश सी। अब यहां पे देखो ए सी बाई ई सी इक्वल टू ए सी बाई ई डैश सी। ए सी और ए सी कट गया, तो बचा क्या, 1 बाई ई सी इक्वल टू 1 बाई ई डैश सी। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी। अब यहाँ पे देखो ए ई बराबर ई डैश सी, यानी ए ई के बराबर ई डैश सी है। तो हम ए सी के जगह पर ई डैश सी लिख सकते हैं और ई डैश सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं। तो ई सी लिख सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डी डैश और डी ई दोनों क्या है, समपाती है। समपाती का मतलब होता है कि एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा को ओवरलैप कर दे, इस टाइप में। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, डीई और डीई डैश दोनों समपाती, या तो एक समपाती रेखा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर डीई, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, हैंस प्रूव्ड। अब एक बार फिर से देखो कि सबसे पहले हम जो दिया है उसे हम लिखे हैं, उसके बाद में जो सिद्ध करना है उसे लिखे हैं। रचना में हम क्या किए, बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया डी डैश। उसके बाद में थेल्स प्रमेय लगाए, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आया ये आने के बाद क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखे एलएचएस और आरएचएस का यूज किया। उसके बाद में यहाँ क्या किया, दोनों ओर एक जोड़ दिए, दोनों ओर जब एक जोड़ दिए था आया ये। उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में ई दोनों को जोड़ने पर आया ए सी बाई ई सी इक्वल टू ए सी बाई ई डैश सी आया। तो ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसल हो गया, बचा क्या 1 बाई ई सी इक्वल टू 1 बाई ई डैश सी आया। उसके बाद में क्या किया, इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए।
तो यहाँ पे लिख दो पलटने पर, पलटने पर, पलटने पर हो गया। तो पलटने पर आया ये। उसके बाद में क्या है, EC बराबर EC दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, DE और DE डैश एक संपाती रेखा है, अतः हम कह सकते हैं कि BC समांतर DE। हैंस प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।